हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं लंच, और लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे मार्केट, क्योंकि कल चूड़ी नहीं मिली थी। तो आज चूड़ी मिशन ढूंढने स्टार्ट करेंगे फिर से। तो यहाँ पे सबसे पहले आरू रेडी हो जाती हैं। इनको रेडी होने की बहुत जल्दी रहती है बाहर जाने के नाम पे। तो आरू रेडी हुई, फिर यहाँ पे मैं रेडी हुई, और फिर अब हम लोग निकलेंगे। तो अभी इसके पापा रेडी हो रहे हैं, मतलब रेडी हैं, लेकिन पापा के लिए टीवी भी वो मैच आ रहा है ना, तो मैच लगा रहे हैं। और फिर मैडम जी चली और पापा को बुलाएंगी। ये देखो आप लोग कैसे बुलाती हैं। पापा को तो बुला लो। ये देख लो इनका। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो चूड़ी ढूंढो मिशन हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। कल तो नहीं मिली थी, पर आज ढूंढते हैं। तो हम लोग निकले ढूंढने के लिए। तो हमने 2-3 शॉप देखी, जो कि फिर यहाँ पे इजीली मिल गया था। हम दूसरे मार्केट में आए थे, तो वहाँ पे 1-2 शॉप देखने के बाद मिल गया था। तो यहाँ से मैंने ली। जैसे तब भी मैंने एक शॉप जिस पे से मैं लेती थी हमेशा ना, वहाँ नहीं मिला। तो मैंने दूसरी तीसरी शॉप्स देखी, तब जाके वहाँ पे मिला। बाकी सारी चूड़ियाँ तो थी, बस मेरा और नॉर्मली कलर था, कुछ वैसा नहीं था कि नहीं मिले, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मिला, और फिर हम लोगों ने लिया और लेके निकले घर को। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे पकड़ना पड़ता है। इतनी शैतानियाँ करती भागती है ना कि इसे ज़बरदस्ती पकड़ना पड़ता है। तो फाइनली चूड़ी ढूंढो मिशन कंप्लीट हुआ, और हम लोग निकले घर को। और रास्ते में आप देख सकते हो कितनी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। एक तो संडे भी था, तो इसलिए और ट्रैफिक थी। तो फिर हम लोग आए घर, और आरू यहाँ पे ना मतलब भोबो को बुला रही है। तो भोबो को, उसको तो बस भोबो दिखना चाहिए। तो फिर हम लोग आ गए घर, और घर पे आके ना मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ जो मेरी भांजी रहती है ना, उसको चूड़ी। तो हो गई थी यहाँ पे गड़बड़। दोनों सेम कलर की आ गई थी, जो कि मुझे नहीं चाहिए था, मुझे अलग कलर का चाहिए था। तो फिर मैंने इसको रखा कि चलो मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी बाहर। तो यहाँ पे हम पहुँचे। साड़ी मेरी अभी कंप्लीट नहीं थी, तो उसको पीको कराने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पीको कराने पहुँचे, और आरू को वहाँ भी मिल गया टेडी। तो बस आरू उसके साथ खेलने में बिजी हो गई। और फिर हम लोग ऊपर थे ना, तो हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे थे। पीको पे हमारा ध्यान नहीं था, हमारा व्यू पे ध्यान था। फिर यहाँ पे हुई शाम, और हम लोग फिर से निकले। मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, चल लो चल लो। तो बस फिर निकले हम लोग। तो ये शाम को कितना अच्छा लगता है ना, लाइट वाइट जलती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मॉल्स को तो अच्छे से डेकोरेट कर देते और अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे मैंने चूड़ी एक्सचेंज करी, और फिर मैंने कुछ और देख लिया। मैं शॉप पे जाऊँ और कुछ और ना लूँ, ऐसे कैसे होगा। तो फिर यहाँ पे मैं और देखने लगी कुछ चीज़ें। वैसे तो मैंने कुछ लिया नहीं, लेकिन मतलब बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरी चूड़ियाँ तो हो गई थी, बाकी सारी चीज़ें तो है ही। और मेकअप मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, बस लिपस्टिक, बिंदी, क्रीम, इतना ही मेरा होता है। फिर हम लोग आए, तो हमारी सोसाइटी में ना मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पे नेल आर्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो नेल आर्ट भी करा लेते हैं लगे हाथ। तो बस यहाँ पे हम लोग नेल आर्ट कराने में लग गए, और आरू खेलने में, मेला एंजॉय कर रही थी। तो मैं चूड़ी लेके आई, और फिर यहाँ पे नेल आर्ट कराया। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा नेल आर्ट कैसा हुआ था। ये देखिए। तो आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है नेल आर्ट। फिर नेल आर्ट कराने के बाद घर के काम तो होते ही हैं। तो भैया बर्तन धुल रही थी मैं नेल आर्ट कराने के बाद। तो मतलब ये नॉर्मल काम है, कोई वैसा नहीं है, अच्छा है। तो मैं वही बस काम ख़त्म कर रही थी। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।